जी, मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि बार-बार मैं इस मुद्दे पे आती हूँ, वो बच्ची हमारे बीच में नहीं रही। देखिए, ये लीगली गलत है पॉक्सो के तहत पॉक्सो जो मामलों के तहत कि जो बच्ची जीवित होती है, उसकी फ़ोटो उसके परिवार की फ़ोटो ताकि उसका फ्यूचर है, आगे वो एम्बैरेस ना हो, सोसाइटी में जाएगी। बच्ची नहीं भी रहे, उस पे क्लैरिटी नहीं है, मैं अभी भी ये बात बोलूँगी। देखिए, पर वो बच्ची अब हमारे बीच में रही नहीं। जैसे निर्भया के पेरेंट्स ने बोला, हमें आना है और हमें खुल के बात करनी है। ये एक मैटर ऑफ डिबेट है, जो कि बच्ची हमारे बीच रही नहीं, तो अब हम उसके न्याय की बात कर सकते हैं। ये मुद्दे को हमें बड़ा करना पड़ेगा, हमें बच्चियों को कैसे बचाना है, चर्चा उस पे करनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि देखिए हमने तो वो दिन भी देखा, हमने कांग्रेस के अगेंस्ट हमने कितना मतलब बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया था जंतर मंतर पे। आप देखेंगे तब भी आई वाज लीडिंग इट, आई वाज हेडिंग दैट। मुझे मालूम है कि हमने कितना आक्रोश था हमारे मन में कांग्रेस के खिलाफ। अभी भी, क्योंकि हम करंट गवर्नमेंट को ही तो बोल सकते हैं ना। देखिए, हम वी लुक अप टू द करंट गवर्नमेंट्स ओनली। तो हम चाहते हैं जो सुरक्षा देनी है, चाहे आप कितनी भी राजनीति कीजिए और मुद्दों पे करिए, प्लीज ये मुद्दा छोड़ दीजिए। बताइए, इस पे फोटो अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दीजिए, इस पे आप ट्विटर करना, मतलब कम से कम सुरक्षा पे रवि श्रीवास्तव, एक तो फोटो अपॉर्चुनिटी चोरी, फिर सीना चोरी। एक मिनट पद्मजा जी, मुझे एक जवाब देना। अच्छा, एक लाइन बस। योगिता जी का एक जवाब देना। हाँ, के शर्मा जी, एक लाइन बस। योगिता जी, मैं आपके समाज सेवा का मैं आपके समाज सेवा का पूरा आदर करता, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि किसी बच्ची को न्याय यदि दिलाना है तो उसके साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा, यदि किसी परिवार को भी न्याय दिलाना है, कि उसका जो है उसके जो भी मान सम्मान, उसके जो कानूनी दायरे हैं, उसको संरक्षण मिले। आज किसने इसका राजनीतिकरण किया? उसका फोटो खींच के उस परिवार का आज ट्विटर में डाल के और उस परिवार का राजनीतिकरण करके उसका माइलेज लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपकी भर्त्सना क्यों नहीं निकलती? मैं आपके अन्य चीजों पर तय हूं कि निश्चित रूप से कानूनी उसको न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट भी मिलना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, एटीएस भी हो रहा है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आप इस आज विषय ये है बहन जी, बस बहन जी, मैं एक बात कह रहा हूं, बहन मेरी एक बात कह रहा हूं, इसके जांच और न्याय पर सारी बातें हो रही है, पर आज जो चर्चा है वो इस बात पर है कि जो राहुल गांधी ने झूठ बोला और जो उस परिवार का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई और जिसका वो राजनीतिक उन्होंने बोल दिया है। पर एक बार फिर से योगिता जी, अगर आप अपना पक्ष साफ करना चाहेंगी, क्या आप भर्त्सना करती हैं इस तरीके की जो ये फोटो वाली राजनीति की गई? बिल्कुल मैं बिल्कुल भर्त्सना करती हूँ, क्योंकि वो लीगल दायरे में नहीं है। सबसे पहले उनको समझना चाहिए, एक वो ओहदे पे बैठे हैं और अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मैं उस चीज को तो मैं बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि अपनी अपनी स्टेट्स को भी ये लोग देख लें। जैसे राहुल जी अगर राजस्थान पे फोकस कर लें या पंजाब पे फोकस कर लें, तो मुझे लगता है बच्चियों को बचाया कैसे जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और चलो, उन्होंने कर भी दी है, बहुत बड़ी घटना है, मैं मानती हूँ, पर वो बच्ची हमारे बीच में नहीं है। पर एट द सेम टाइम बीजेपी को भी इसको भुना के और सिर्फ फोकस राहुल गांधी पे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ा एजेंडा है ये। बिल्कुल, रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की तस्वीर को बाहर करना, उसका मकसद क्या है? क्या मकसद न्याय है या राजनीति है? यही सवाल आज सबके सामने है। और जैसे कि कहा गया है, अगर परिवार खुद कह रहा है कि हमारी रजामंदी नहीं थी, तो क्या उनकी तस्वीर को दुनिया के सामने जग जाहिर करना, इसके लिए माफी मांगी जाएगी? हम इंतजार करेंगे। अभी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक।